5 क्रिंजेस्ट मूवीज एवर मेड इन इंडियन सिनेमा। चाहे सलमान खान का ओवर कॉन्फिडेंस हो या अजय देवगन का क्रिंज डांस, चाहे सैयारा के क्रिंज रिएक्शंस हो या एक ऐसी मूवी जो इतनी क्रिंज थी कि उसे लिटरली कुछ स्टेट्स में बैन कर दिया गया, आज कुछ नहीं बचेगा। नंबर 5 पर आती है सलमान खान की रोजगार योजना। I mean, किसी का भाई किसी की जान, जिसमें हीरो कौन है? मैक्सिमम 20-25 की उम्र का एक बहुत ही यंग लड़का, हाँ यंग, और इतना स्टाइलिश कि जिसका हेयर स्टाइल कॉपी करने के लिए लोग तरसते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिंग की बात करें। इस मूवी में एक्टर्स की एक्टिंग उतनी ही अच्छी है जितनी की हमारी इंडियन रोड, स्पेस टेक्नोलॉजी। इस मूवी की स्टोरी की तो तुम बात ही मत करो। अगर हेयर स्टाइल के बाद सबसे क्रिंज कोई चीज थी इस मूवी में तो वो थी स्टोरी, और इन सबसे भी ऊपर सलमान खान का डांस। नहीं, डांस की बात हम वीडियो में आगे सन ऑफ सरदार में अच्छे से करेंगे। तुम्हें पता है किसी का भाई किसी की जान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सलमान खान। वो बंदा अब एक्टिंग करना ही नहीं चाहता। ही नोस कि उसका नाम बहुत बड़ा है, लोग तो आएंगे ही देखने, तो फिर एफर्ट ही क्यों करना है? सलमान खान के आसपास रहने वाले लोग उसकी तरफदारी करते ही नहीं थकते। सेट पर सलमान खान का इतना खौफ है कि कोई उसे बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता कि भाई एक्टिंग तो कर ले। सेट पर सभी डरते हैं कि अगर सलमान खान को कुछ बोला तो अगले दिन शूटिंग का गेट पास मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और ऊपर से फुटपाथ पर चलने का डर तो रहेगा ही। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। इसलिए तो भाई को लगता है कि वही इस दुनिया के सबसे स्टाइलिश, सबसे हैंडसम और सबसे बेहतरीन एक्टर है, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस का रिजल्ट है ये। नंबर 4 पर जो मूवी है मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा और तुम फिर भी समझ जाओगे कि ये मूवी कौन सी। VFX, यस, वही नेशनल एम्बैरेसमेंट जिसे हम आदि पुरुष कहते हैं। ये मूवी इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज में से एक ऐसी रामायण जिसमें पूरे टाइम भगवान श्री राम के एक्सप्रेशंस ही नहीं चेंज हुए, और इस मूवी के डायलॉग्स, ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। चली ना, जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, चलेगी भी तेरे बाप की। टेम्पल रन, प्लैनेट ऑफ द एप्स और मार्वल एवेंजर्स, भाई कुछ नहीं छोड़ा था इन्होंने। और ऊपर से मूवी रिलीज होने से पहले क्या क्या ड्रामे किए थे इन्होंने। राइटर कह रहे थे कि वो चप्पल उतार के स्क्रिप्ट लिखते। जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ गया। मेकर्स का कहना था कि वो एक सीट खाली छोड़ देंगे हनुमान जी के लिए। कोई सेंस है इस बात की? और ये सब करने के बाद भी हमें मिला क्या? ये क्या 2 BHK का फ्लैट है। अब आती हैं टॉप 3 मूवी, और नंबर 3 पर आती है हाल ही में रिलीज हुई सैयारा। यार बुरा मत मानना, मैंने ये मूवी नहीं देखी और मैं इस मूवी की बुराई भी नहीं करने वाला, पर मैंने जो देखा है वो है ये। ना ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ बोलूंगा और ना ही इन वीडियोस के बारे में, पर मैं तुम लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ। 2008 के अराउंड माइकल जैक्सन का एक शो हुआ जिसमें लड़कियां लिटरली स्टेज से गिर रही थी। उस बंदे का इतना क्रेज था कि उसको देखने पर ही लोगों को एम्बुलेंस में डालना पड़ रहा था। लेकिन वही चीज जब किसी इंडियन मूवी के साथ होती है तो हम बोलते हैं कि क्रिंज है, इनको कोई काम धंधा नहीं अपनी जिंदगी में। यही चीज दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में हुई थी, जब सिर्फ रोने पर ही एक लड़की का मीम बन गया था। और ऐसे मीम बनाने वालों का सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होता है कि जो ऐसे गाने देखकर और ऐसी मूवीज देखकर रो देते हैं उनका जिंदगी में कोई गोल नहीं है, वो जिंदगी में सिर्फ टाइम पास करते हैं, वो सीरियस नहीं है और 15,000 की सैलरी पे रह जाएंगे। पर यार तुम्हें कैसे पता? क्या पता वो बंदा 8 घंटे काम करके आया हो और अब सिर्फ उसे 2 घंटे मिले हो अपने साथ स्पेंड करने के लिए, जिसमें वो ये मूवी देख रहा है। क्या पता वो तुमसे ज्यादा ही काम करता। हमें लगता है कि हमसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सीरियस इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर तुम्हारी ऐसी ही सोच रही तो तुम जल्दी ही लोगों से हेट करने लग जाओ, जस्ट बिकॉज वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और शायद तुमने हेट करना स्टार्ट भी कर दिया। दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। चलो अब थोड़ा सा डांस हो जाए। अभी अजय भाई को बुलाते हैं। अजय देवगन और डांस का 36 का आंकड़ा है। अजय देवगन के करियर में डांस ढूंढना मतलब अनुपम खेर के सर पे बाल ढूंढने के जैसा है। अगर मिल भी गए तो 1-2 ही होंगे। सॉरी बट जो मर्जी कहो, ये बंदा बहुत ही स्मार्ट। इन्हें पता है कि ऊट पटांग चीजों को बहुत ही जल्दी फेम मिलता है, इसलिए तो सिर्फ एक सॉन्ग ही नहीं बल्कि इस मूवी के जितने भी सॉन्ग्स आए उनके स्टेप्स कुछ ऐसे ही। बॉलीवुड एक्टर्स आजकल अपने ऊपर मीम बनने दे रहे हैं बिकॉज दे नो इट्स नथिंग बट जस्ट शिटी मार्केटिंग। पर अब डर इसी बात का है कि हम इन चीजों को फेम देते देते ये भूल जाते हैं कि हमें उन मूवीज को भी सपोर्ट करना है जो एक्चुअली में डिजर्व करती हैं। लाल कैसे पहनोगे? लाल दूसरी टीम पहन रही है तो मैं दूसरी टीम से खेलूंगा। और नंबर 1 पर आती है इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा क्रिंज, मुंह से खून निकाल देने वाली, आंखों से पानी निकाल देने वाली और शरीर से चीख निकाल देने वाली, द वन एंड ओनली देशद्रोही।
तुम्हें पता है एक टाइम था जब लोग कहते थे कि इंडियन मूवी है तो खराब ही होगी, और वो यही टाइम था। ये एक ऐसा काला दौर था जिससे हम आज भी डरते हैं। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। इस मूवी का अंदाजा तुम इसी चीज से लगा लो कि इसके मेन एक्टर जिनसे बेहतर एक्टिंग इंडियन सिनेमा में कोई कर ही नहीं पाया और ना ही कभी कोई करेगा, क्योंकि हम करने नहीं देंगे। जिनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज सोने की कलम से नहीं, डायरेक्टर ने भांग पी के लिखा था। भाई साहब आप शेखर को जानते हैं, शेखर को नहीं जानता। उनका स्टाइल, ओहो, उनके एक्सप्रेशंस, आहा, उनका डांस, चलो अजय देवगन से तो बेहतर ही है। जिनके करियर में सिर्फ एक ही मूवी है और उसे भी कुछ ही लोगों ने देखा, और वो आज भी रिकवरी वार्ड। प्रेजेंटिंग द वन एंड ओनली, द पार्टी अवार्ड रिसीवर, द सिनेमैटिक ट्रेजेडी हिमसेल्फ, द KRK। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था?